एवरीबॉडी और आपका आज की वीडियो में। स्वागत आज है। जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है सीक्रेट्स ऑफ हनुमान चालीसा हिडन मीनिंग एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो लेकिन से पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर को फॉलो करें इनकी चैनल को। उसके अलावा व्लॉग चैनल के इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। दुनिया का कोई काम ऐसा नहीं है जो मेरा बाबा ना कर दे। दुर्गम काज, तू एक बार आगे तो बढ़। हनुमान जी के मंदिर में जाएं और बार बार जाकर कहो जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान, सुनेंगे ही नहीं। एक बार कह दो जय सिया राम। कितनी भी भीड़ लगी हो, पंडित जी को भी कहेंगे यार इस बंदे को थोड़ा रोक लो। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हनुमान जी की श्री राम भक्ति और उनके पराक्रम की कहानियां हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और इन्हीं महाबलशाली हनुमान जी के गुणों का वर्णन करते हुए तुलसीदास ने एक स्तुति लिखी है जिसे हम हनुमान चालीसा के नाम से जानते हैं। कोई कहते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ने से भूत भाग जाते हैं, तो कोई कहता है इसका पाठ करने से हमारे जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। लेकिन हनुमान चालीसा के असल मायने क्या हैं? क्या ये सिर्फ एक प्रार्थना है या कुछ और? इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए आज हम हनुमान चालीसा की हर एक पंक्ति को आसान भाषा में समझकर इसके पीछे छुपे कुछ ऐसे रहस्य जानने की कोशिश करेंगे जिनके बारे में आज भी ज्यादा लोग नहीं जानते। हवन एक ऐसी प्राचीन प्रथा जिसके माध्यम से आप अपने जीवन को भक्ति, समृद्धि, शांति और शुद्धता से भर सकते हैं। पर आज के समय में लोग इसका महत्व भूलते जा रहे हैं। पिछले 3 सालों से हमारी टीम का संकल्प रहा है कि हम अपने इतिहास और संस्कृति में छुपे ज्ञान को आप तक पहुंचा सकें, और इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए हम आपके लिए लाए हैं हवन कप्स बाय राज, जिन्हें शुद्ध गोबर और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके बनाया गया है ताकि आपके घर में कोयले और केमिकल्स के इस्तेमाल के बिना एक पवित्र वातावरण बन सके। तो अभी विजिट करिए हमारी वेबसाइट bbcstore.in और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़िए। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। इस शब्द माला की शुरुआत होती है गुरु की स्तुति से। हनुमान जी हमेशा अपने गुरु सूर्य देव की पूजा करते थे और यही सीख हमें भी यहाँ दी गई है कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता। सरोज रज, सरोज रज का मतलब है फूलों के समान धूल जो हमें गुरु के चरणों से मिलती है। ये गुरु की कृपा ही है जो हमें अपने मन को पवित्र कर हनुमान चालीसा का महत्व समझाने में मदद करती है। बरनऊ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारी। रघुवर यानी श्री राम, रघुवंश के श्रेष्ठ पुत्र। हनुमान जी राम भक्त थे और इस दोहे के अनुसार जो इंसान राम का नाम जपता है उसके 4 फल धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सब सफल होते हैं। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। हनुमान जी को बुद्धि का देवता माना जाता है। ये दोहा हमें अपनी अज्ञानता का एहसास दिलाकर हनुमान जी के शरण में जाकर ज्ञान प्राप्त करने की सीख देता है। भगवान वायु के पुत्र होने की वजह से हनुमान जी को पवन कुमार कहते हैं। हे पवन कुमार, अपनी बल और बुद्धि को हमें प्रदान कर हमारे जीवन के सभी दुख और पीड़ाओं को दूर करते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक के उजागर। हनुमान जी ज्ञान और अनेकों गुणों के सागर हैं। कपीस यानी वानर रूप में हनुमान जी एक महापुरुष हैं जो तीनों लोकों को अपने तेज से प्रकाशित करते हैं। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हनुमान जी जो श्री राम के दूत हैं, उनके बल की कोई तुलना नहीं की जा सकती। अंजनी पुत्र और पवन सुत यानी माता अंजनी और वायुदेव के पुत्र हैं। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। हनुमान जी को महावीर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अनेक असाधारण कर्म किए हैं। विक्रम मतलब उनका बहादुरी भरा स्वभाव और बजरंगी मतलब उनका वज्र यानी इंद्र के अस्त्र के समान मजबूत शरीर। हनुमान जी कुमति यानी बुरी बुद्धि को दूर करते हैं और सुमति यानी अच्छी बुद्धि के साथी हैं। ये दोहा ये बताता है कि हनुमान जी की पूजा करके हम अपनी बुरी आदतें छोड़कर अच्छे राह पर चल सकते हैं। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। ये दोहा हनुमान जी के रूप का वर्णन करता है। कंचन बरन मतलब उनका स्वर्ण जैसा चमकता रूप और विराज सुबेसा मतलब उनका सुंदर पहनावा। इसके अलावा इस दोहे में उनके कानों में सजे कुंडल और उनके घुंघराले बालों का वर्णन किया गया है जो उनके दिव्य और वीर रूप को दर्शाता है।
हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे। हनुमान जी के हाथ में वज्र यानी इंद्र का अस्त्र और ध्वजा यानी झंडा है, जो उनकी शक्ति और विजयी प्रकृति को दर्शाता है। उनके कंधे पर मूंज का जनेऊ यानी पवित्र धागा है, जो उनकी धार्मिकता और पवित्रता को दर्शाता है। ये दोहा बताता है कि हनुमान जी सिर्फ शक्ति के प्रतीक नहीं, बल्कि धर्म के रक्षक भी हैं। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। हनुमान जी को शंकर सुवन कहा गया है, जो ये बताता है कि वो भगवान शिव के अंश हैं। केसरी नंदन मतलब वे केसरी राज के पुत्र हैं। तेज प्रताप का मतलब है उनका पराक्रम इतना तेजस्वी है, पूरा जग उनका वंदन करता है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। हनुमान जी विद्यावान है, ज्ञानी है, गुणी हैं और अति चतुर हैं। वो हमेशा राम जी के काम को पूरा करने के लिए आतुर यानी तत्पर रहते हैं। यह दोहा बताता है कि हनुमान जी विद्या, ज्ञान और भक्ति के देवता हैं, जो सदैव राम की सेवा में लगे रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। ये दोहा ये दर्शाता है कि हनुमान जी राम के चरित्र को सुनने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। उनकी पूरी भक्ति राम, लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में है। सूक्ष्म रूप धरी सिहाई दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा। हनुमान जी अपने इच्छा अनुसार रूप बदलने में सक्षम है। सूक्ष्म रूप धारण करके उन्होंने सीता माता को लंका में ढूंढा था और विकट रूप धारण करके लंका को जलाकर भस्म कर दिया था। ये दोहा ये दर्शाता है कि हनुमान जी का बल और इच्छा शक्ति अपार है। भीम रूप धरी असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। ये दोहा हनुमान जी के असुर नाशक रूप का वर्णन करता है। भीम रूप का मतलब है हनुमान जी का विकराल रूप, जिसमें उन्होंने असुरों का नाश किया है। जब रामचंद्र जी को कोई मुश्किल काम आता है, तब हनुमान जी उसे संवारने यानी पूर्ण करने के लिए तत्पर रहते हैं। लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए। इस दोहे में वो घटना याद कराई गई है जब लक्ष्मण जी बेहोश हो गए थे और हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाकर उनके प्राण बचाए थे। श्री रघुवीर हर्षि उर लाए मतलब राम जी इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने हनुमान जी को अपने गले से लगा लिया था। यह दोहा हनुमान जी के समर्पण और राम भक्ति का महत्व बताता है। रघुपति की ने ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। ये दोहा ये दर्शाता है कि राम जी ने हनुमान जी की काफी प्रशंसा की और उन्हें अपने भाई भरत के समान प्रिय कहा। यह उनका अपार विश्वास और हनुमान जी के लिए प्रेम को दर्शाता है। सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कई श्रीपति कंठ लगावे। यहाँ सहस बदन यानी 1000 मुख या स्वरूप का उल्लेख है। राम जी ने कहा कि 1000 मुख से भी अगर हनुमान जी की यश गाथा गाई जाए तो भी वो कम होगा। श्रीपति यानी श्री राम ने उनकी ये प्रशंसा करते हुए उन्हें गले लगाया। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। ये दोहा हनुमान जी की स्तुति करने वालों की सूची देता है। सनकादिक यानी सनकादि ऋषि, ब्रह्मादि यानी ब्रह्मदेव और उनके साथ अन्य देवी देवताएं, मुनीसा यानी ऋषि मुनि, नारद मुनि और मां सरस्वती तक हनुमान जी की स्तुति करते हैं। जम कुबेर दिगपाल जहां थे, कभी कोविद कही सके कहां थे। इस दोहे के अनुसार यमराज और कुबेर जैसे देवता, चारों दिशाओं के रक्षक, महान पंडित और कवि, कोई भी पूरी तरह हनुमान जी के यश गाथा का वर्णन नहीं कर सकता। यह दोहा हनुमान जी की महिमा का वर्णन करता है, जो सभी के समझ से परे है। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। यह दोहा सुग्रीव और हनुमान जी के बीच संबंध को दर्शाता है। हनुमान जी ने सुग्रीव का साथ दिया और उन्हें राम जी से मिलाया और फिर राम जी ने सुग्रीव को उसका राज्य वापस दिलाया। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। इस दोहे में हनुमान जी की विभीषण को दिए गए मंत्र का उल्लेख है। हनुमान जी के उपदेश को मानकर विभीषण ने श्री राम जी का साथ दिया और उसका परिणाम यह हुआ कि वो लंका के राजा बने। ये दोहा हनुमान जी के सुझाव और बुद्धि के महत्व को दर्शाता है। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, ली हो ताहि मधुर फल जानू। ये दोहा हनुमान जी के बचपन का उल्लेख करता है, जब उन्होंने सूरज को एक मधुर फल समझकर निगलने की कोशिश की थी। युग सहस्त्र योजन का मतलब है बहुत लंबी दूरी, जिसे हनुमान जी ने सूर्य देव तक पहुंचने के लिए अपनी शक्तियों से तय किया था। ये उनकी शक्ति के साथ ही भोली भावना का भी प्रतीक है। प्रभु मुद्रिका मिले मुख माही, जल्दी लाग ही गए अचरज नाही। ये दोहा लंका यात्रा का वर्णन करता है, जब हनुमान जी ने श्री राम जी की मुद्रिका अपने मुंह में रख समुद्र पार कर लिया था। अचरज नाही का मतलब है कि ये कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि हनुमान जी के लिए ये काम बहुत आसान था।
दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते। ये दोहा ये बताता है कि हनुमान जी के आशीर्वाद से दुर्गम काज यानी जो काम करने में मुश्किल होती है वो भी सुगम यानी आसान हो जाती है। हनुमान जी के अनुग्रह से कोई भी समस्या का हल हो जाता है। राम दुआरे तुम रखवारे, हो तन आज्ञा बिनु पैसारे। इस दोहे में हनुमान जी को राम जी के द्वार का रखवाला बताया गया है। राम जी के द्वार पर बिना हनुमान जी के आज्ञा के कोई नहीं जा सकता। ये दोहा बताता है कि हनुमान जी की सेवा और भक्ति से ही राम जी का दर्शन संभव होता है। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जो कोई भी हनुमान जी के शरण में आता है उसे सब सुख मिलते हैं। हनुमान जी के आशीर्वाद से उस व्यक्ति को किसी भी तरह का भय का सामना नहीं करना पड़ता। ये दोहा हनुमान जी के रक्षक रूप का प्रतीक है। आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे। ये दोहा हनुमान जी के तेज यानी उनके प्रकाश और शक्ति का वर्णन करता है। हनुमान जी अपने तेज को स्वयं नियंत्रित करते हैं, पर जब वो अपना तेज प्रकट करते हैं तो तीनों लोक, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल कांप उठने लगते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इस दोहे के अनुसार जब कोई महावीर यानी हनुमान जी का नाम लेता है तो भूत, पिशाच और दुष्ट आत्माएं निकट नहीं आती। हनुमान जी के नाम से सभी अशुभ शक्तियां दूर भाग जाती हैं। हनुमान जी के नाम की महिमा कुछ ऐसी है जो भय को पूर्ण प्रकार से मिटा देती है। ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। ये दोहा बताता है कि जो कोई हनुमान जी का नाम निरंतर जपता है उसके सभी रोग और पीड़ा दूर हो जाते हैं। हनुमान जी की भक्ति से शारीरिक और मानसिक रोग मिट जाते हैं। ये दोहा हनुमान जी की आरोग्यता शक्ति का प्रतीक है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। इस दोहे में यह कहा गया है कि मन से याद करने, कर्म से सेवा करने और सत्य वचन से स्तुति करने पर हनुमान जी अपने भक्तों के सभी संकटों को दूर कर देते हैं। ये दोहा हनुमान जी के संकट मोचन शक्ति का प्रदर्शन करता है। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। इस दोहे में राम जी को तपस्वी राजा कहा गया है जिनका प्रभाव पूरी सृष्टि पर है और उनके सारे काम हनुमान जी के माध्यम से पूरे होते हैं। ये दोहा हनुमान जी के श्री राम के प्रति भक्ति और समर्पण को दर्शाता है। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। ये दोहा ये कहता है कि कोई भी अपनी मनोरथ यानी इच्छा हनुमान जी के सामने रखता है तो वो जीवन के अमित फल यानी अपार सुख और सफलता प्राप्त करता है। ये दोहा हनुमान जी की इच्छा पूर्ति शक्ति को दर्शाता है। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। ये दोहा हनुमान जी के प्रताप का वर्णन करता है जो चारों युगों में प्रसिद्ध है। उनके प्रकाश से पूरे जग में रोशनी फैल जाती है। ये हनुमान जी की कृपा शक्ति है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। इस दोहे के अनुसार हनुमान जी साधु संतों की रक्षा करते हैं और असुरों का नर संहार करते हैं। हनुमान जी श्री राम के दुलारे हैं जो हमेशा अपने भक्तों के रखवाले के रूप में प्रकट होते हैं। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। इस दोहे में हनुमान जी की अष्ट सिद्धि और नव निधियों के दाता होने का वर्णन है जो उन्हें जानकी मां ने आशीर्वाद में दिया था। अष्ट सिद्धि यानी 8 प्रकार की शक्तियां और नव निधि यानी 9 प्रकार के धन जो हनुमान जी के पास है। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। ये दोहा ये कहता है कि हनुमान जी के पास राम रसायन यानी श्री राम की भक्ति का अमृत है जिसे पीकर वह सदैव राम के दास बने रहते हैं। हनुमान जी अपने प्रभु राम के भक्त और सेवक है। ये दोहा फिर एक बार हनुमान जी के राम भक्ति को दर्शाता है। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। ये दोहा ये बताता है कि हनुमान जी का भजन करके हम राम जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। उनका भजन करने से जन्म जन्म के दुख दूर हो जाते हैं। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। इस दोहे में ये कहा गया है कि जो व्यक्ति अंत काल में हनुमान जी की भक्ति करता है वो रघुबर यानी श्री राम जी के धाम को प्राप्त करता है। ऐसे भक्त का अगला जन्म हरि भक्त के रूप में होता है। ये दोहा भक्ति के फल और हनुमान जी की कृपा का प्रदर्शन करता है। और देवता चितना धरही, हनुमत से सर्व सुख करई। ये दोहा ये बताता है कि अगर कोई व्यक्ति अन्य देवताओं को मन में ना रखकर सिर्फ हनुमान जी की भक्ति करे तब भी उसे सर्व सुख प्राप्त होते हैं। ये दोहा भक्ति में एकाग्रता और हनुमान जी की प्रति समर्पण को दर्शाता है।
संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। ये दोहा ये कहता है कि जो कोई भी हनुमान जी को पूरी श्रद्धा से याद करता है, उसके सभी दुख और पीड़ाएं दूर हो जाती हैं। यहाँ फिर एक बार हनुमान जी के संकट मोचन शक्ति और उनकी दया को दर्शाया गया है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। ये दोहा हनुमान जी के विजय की घोषणा करता है और उनसे प्रार्थना करता है कि वो अपने भक्तों पर गुरु के समान कृपा करे। हनुमान जी को यहाँ गोसाई कहा गया है, जो एक आदर्श सेवक और शिक्षक है। जो सतबार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। ये दोहा ये कहता है कि जो व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ 100 बार करता है, वो इस संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। ये दोहा हनुमान चालीसा के पाठ की महत्वता और उसके परिणाम का वर्णन करता है। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। ये दोहा भी हनुमान चालीसा के पाठ का महत्व बताता है। जो कोई भी हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसे सिद्धि प्राप्त होती है। और इस दोहे के अनुसार इसके साक्षी स्वयं भगवान शिव शंकर भोलेनाथ हैं। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। इस दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि वो हमेशा हरि के चरणों में रहते हैं और वो हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि वो सदैव उनके मन में निवास करे। ये दोहा हनुमान जी के प्रति तुलसीदास जी के समर्पण और प्रेम का प्रतीक है। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। इस दोहे में हनुमान जी को पवन तनय यानी पवन का पुत्र कहा गया है। वो सभी संकटों को दूर करते हैं और उनका रूप मंगल मूर्ति यानी शुभ और मंगलमय है। इस दोहे में ये प्रार्थना की गई है कि हे हनुमान जी, राम लक्ष्मण और सीता के साथ हमारे मन में हमेशा निवास करें। सुरभूप का मतलब है देवताओं के राजा, जो यहाँ हनुमान जी के सम्मान में कहा गया है। हनुमान चालीसा के हर शब्द और हर दोहे में हनुमान जी के महान ज्ञान, शक्ति और भक्ति का वर्णन है। ये चालीसा सिर्फ एक प्रार्थना ही नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति का स्रोत है जो हमारे जीवन के सभी दुख को दूर कर सकती है। अगर आप हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करते हैं, तो ये आपके जीवन में अनेकों सुख और शांति लेकर आती है। क्या आप हनुमान चालीसा से जुड़ी ये बातें जानते थे? हमें कमेंट्स में बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी और अनदेखी, अनसुनी, अनकही कहानियों के लिए राज को सब्सक्राइब करें। हम आपसे जल्द मिलते हैं अगले ही वीडियो में। जय श्री राम। हनुमान चालीसा को जो है हमने बहुत सारी वेब सीरीज, सीरियल्स या मूवीज की अगर बात करें तो उसमें जो है वो सुने। तो अभी जो हम सुन रहे थे, इसमें जो है वर्ड बाय वर्ड हर चीज़ का जो है बताया जा रहा था कि उसमें जो है वो क्या जो है कहा जा रहा है। क्योंकि मेरा पर्सनली खुद ये चीज़ जो है मानना कि अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, वो अगर वो किसी और लैंग्वेज में है और अगर आपको समझ नहीं लग रही, आपको जो है ना, जो जिस लैंग्वेज में आप बात करते हैं उसमें ट्रांसलेट करके सुनना चाहिए। उससे आपको ये पता चलता है कि भाई जो आप सुन रहे हैं ना, उसमें जो है वो कहा क्या जा रहा है, उसमें आपको बताया क्या जा रहा है। तो अभी जो हमने सुना है शुरू से लेकर एंड तक, उसमें हनुमान जी जो हैं उनकी ज़िंदगी में जो जो वाक़या जो है डिस्कस हुए हैं, या कैसे जो है आप एनलाइटमेंट जो है जो प्राप्त कर सकते हैं, सारा कुछ डिस्कस किया गया हुआ है। बिल्कुल। और एक चीज़ मैं ये भी बोलूँगी कि क्योंकि हनुमान जी चिरंजीवी हैं और अभी भी मतलब वो एग्जिस्ट करते हैं, और ऐसा बोला जाता है कि जैसे अगर हम लोग मतलब बहुत बड़े बड़े आप कह लो कि जो बाबा हैं, साधु हैं, मतलब वो किसी ना किसी फॉर्म में विटनेस करते हैं। हाँ। तो मतलब उनकी जो पावर है और जिस तरीके से वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और ऐसा बोला भी जाता है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उनसे डायरेक्टली मतलब कनेक्ट हो और आप उनकी मतलब एक आप कह लो कि जो आपकी आस्था है उसका जो एक कनेक्शन आप बिल्ड करते हो, तो वो बहुत जल्दी आपकी बात सुनते हैं। और अगर हम लोग जितने भी हम लोगों ने दोहे सुने हैं हनुमान चालीसा के, वैसे मुझे नहीं पता था कि जो तुलसीदास जी हैं उन्होंने इनको लिखा है जितने भी दोहे हैं, बट जिस तरीके से जिस खूबसूरती के साथ उसको बयां किया गया है, और इवन कि मैं कहूँगी कि हर दोहे को अगर आप देखें तो आप उसमें जो आपकी लाइफ में संकट आते हैं, आप उनको पढ़कर आप उनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। वैसे मुझे बहुत ज़्यादा तो
हनुमान चालीसा के जो दोहे हैं वो मतलब उनके बारे में मुझे नहीं पता था, लेकिन जैसे हम सीरियल्स में या मूवीज में देखते हैं तो नो कुछ लाइंस जो हैं वो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हाँ बस, ये हाँ। नहीं, एक मुझे और भी आती है, जैसे संकट कटे मिटे सब पीड़ा जो समुरे हनुमत बलबीरा, मतलब ये वाली भी मुझे आई थिंक ये 35 थी जब मैंने देखा है ना। तो मतलब आपको आपकी लाइफ में जो भी फेजेस चल रहे हैं, वैसे तो अगर आपको पूरा आता है तो बहुत अच्छी बात है, पूरा ही बंदा पढ़े, लेकिन अगर जैसे ऐसी कोई वो नहीं है कि भाई आपने पूरे का पूरा ही पढ़ना है, आप जितना पढ़ सकते हैं आप उतना पढ़ें, तो वाकई में मैं ये बात बोलती हूँ जब आप कनेक्शन बनाते हैं ना तो ऊपर वाला भी जो है वो आपके साथ कनेक्ट होता है और अपनी एग्जिस्टेंस शो करवाता है, डिपेंड्स कि आप कितना इन्वॉल्व होते हो। यार फिर वही आपके वाली बात आ जाती है कि आस्था जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है मैटर करती है कि आप जो है ना कितने सच्चे दिल से जो है ना उस चीज़ को जो है ना वो मांग रहे हो, चाह रहे हो, क्योंकि हर चीज़ के लिए जो है भाई एक टाइम जो है वो लगता है। फिर जब वो चीज़ आपको मिल जाती है ना, फिर आपको जब वो मिलने की खुशी होती है ना, वो एहसास होता है वो, क्योंकि आपको एक संघर्ष के बाद जो है वो मिली होती है, तो आपको उस चीज़ की जो है कदर भी जो है वो ज़्यादा होती है। क्योंकि एक चीज़ जो आपको ऐसे ही मिल जाए, राह चलते ही मिल जाए, आपको उसके लिए एफर्ट ना करने पड़े, उसके लिए जिसके लिए आपने एफर्ट की है, उन दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात मैं ये बताती हूँ कि क्योंकि जो ट्यूसडे का डे है हाँ, वो बोला जाता है कि हनुमान जी का दिन है, और हफ्ते का दिन शनिदेव जी का। लेकिन ट्यूसडे को मैं मतलब ये बात बताना चाहती हूँ, यहाँ पर भी लोग ट्यूसडे को मीठा बांटते हैं, और ये मतलब पिछले साल ये बात मुझे पता चली थी। अब उनको कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, ठीक है ना, लेकिन वो ये चीज़ समझते हैं कि ट्यूसडे को कुछ मीठा बनाकर बांटना जो है ना वो बहुत बरकत वाला होता है। इवन ये भी कहा जाता है कि मंगल वाले दिन जो है ना वाइट चीज़ जैसे चीनी हो गई, वो दरख्तों के किनारे या किसी ऐसी जगह जहाँ पे कीड़े हों वहाँ पर जो है वो होते ना चूंटियाँ वगैरह होती हैं, वहाँ पर डालें तो वो भी जो है वो काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो मैं ये बात सोचती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं हमारे यहाँ पर जो कि अब हमें आकर पता चलता है, लेकिन यहाँ पर बस ये है कि लोगों को एक आप कह लो कि बैकग्राउंड नहीं पता कि वो क्यों इस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे हैं। बाकी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी, और इसी के साथ हमें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।